फिर से लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मनी बैंकिंग। मनी बैंकिंग जो 6 मार्क्स का चैप्टर है, और आपके साथ मैंने शेयर भी करा था हमारा सीबीएसई का फर्स्ट सैंपल पेपर आ चुका है। सेकंड सैंपल पेपर आए ना आए कंपल्सरी नहीं है, फर्स्ट सैंपल पेपर आ चुका है। हमने करा था क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। फिर कल वाली बात बताओ, क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? बैंक, आरबीआई। आरबीआई ये लोन देता कौन है? बैंक। कंट्रोल करता है आरबीआई, लोन देता है बैंक। हमने करा था क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन बैंक। कंट्रोल की बारी, अभी टेस्ट चल रहा है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल का मैं अदर नहीं भूल गया, अदर नहीं, बजट। थैंक यू। फिस्कल का अदर नहीं, बजट। क्रेडिट पॉलिसी, फिस्कल, बजट, मॉनेटरी, क्रेडिट। ये किसकी पॉलिसी होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी। ये किसकी होती है? सेंट्रल बैंक। इसे कौन प्रिपेयर करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। आप जो लोग जवाब नहीं दे रहे, ये आपका नहीं मेरा फेलियर है। ऑल द वेरी बेस्ट। फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई। फिजिकल बजट गवर्नमेंट की, मॉनेटरी क्रेडिट आरबीआई की, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर। ये पॉलिसी कब होती है? फर्स्ट फेब, बाई मंथली। इसके कितने पार्ट होते हैं? 4, 2। अब क्लास स्टार्ट होगी। फिजिकल बजट गवर्नमेंट की, मॉनेटरी क्रेडिट आरबीआई की, गवर्नमेंट की पॉलिसी सेंट्रल बैंक। फिर हम लोग न्यूज कम देखते हैं। फ्राइडे को हमारी मार्केट गिरी थी, टॉपिक पे हूं मैं, न्यूज चैनल नहीं हूं। फ्राइडे को हमारी मार्केट गिरी थी करीब 1100 पॉइंट। रीजन, जैसे हमारा आरबीआई है अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, हमारा आरबीआई अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, उसने रेट बढ़ा रहा था, लोन महंगा कर रहा था। तो वहां के लोगों के लिए लोन महंगा, हमारे लिए लोन महंगा। फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का रेट बढ़ाना था, उस घर में हमारी मांग गिर गई, लेकिन बढ़ाया नहीं। वासु साहब, यही तो इफेक्ट है नेगेटिव ग्लोबलाइजेशन का। मेरा उस पे इफेक्ट, उसका मेरे पे इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट पैप बाई मंथली, 2-2 महीने में, 4 पार्ट, 2 पार्ट। फिजिकल बजटरी पॉलिसी, फर्स्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, सेकंड टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक डेट पॉलिसी। इसको डेप्ट नहीं बोलते, डेट, लोन। पब्लिक डेट पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग। कोई एक आएगी 3 मार्क में, याद करियो। क्या लिखा बेटा? पब्लिक। अगर आपको ये याद हो गया, आप आरबीआई की पॉलिसी में आगे आगे भागोगे, अलाउड। ये बेस है बेटा, याद कर। पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक डेट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। पेपर में आएगा, हाउ डज पब्लिक एक्सपेंडिचर कंट्रोल इन्फ्लेशन, हाउ डज टैक्सेशन कंट्रोल इन्फ्लेशन, हाउ डज पब्लिक डेट कंट्रोल इन्फ्लेशन, हाउ डज डेफिसिट फाइनेंसिंग कंट्रोल इन्फ्लेशन। 3 मार्क या 4 मार्क का, 2 नहीं, 1 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 3 या 4 मार्क का। ज्यादा चांस है बेटा 3 मार्क का। नाम याद हो गए? पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन,
पब्लिक डेट डेफिसिट पाना चाहिए। आज बच्चे छुट्टी पे एग्जाम के चक्कर में वही क्लास में रिप्लाई देते, तुम नहीं देते, जवाब तो आ नहीं रहा। पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, टैक्स डेफिसिट पाना चाहिए। नाम याद हो गए, सुन लेता हूं। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। आप लोग क्या कर रहा, अभी जो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं, आप ये फ्लो चार्ट बनाना, उसको देख के थियोरी, फ्लो चार्ट से मेरे पे इंप्रेशन बढ़ेगा जी, कि भाई इसका टीचर अच्छा है जिसने सिखाया। क्योंकि आपको फिर ईगो वाली बात नहीं, चरण धूलू गुलाटी की बुक में फ्लो चार्ट दिखेंगे और किसी में नहीं। फ्लो चार्ट को देख के थ्योरी 50 बार बात हो चुकी है। इकोनॉमिक्स में बीएससी में नंबर लेने का राज थ्योरी, इन पॉइंट्स, पैराग्राफ टाइटल है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, मनी, एग्रीगेट डिमांड, प्राइस, इन्फ्लेशन। अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, ऑल द वेरी बेस्ट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट, मनी, एग्रीगेट डिमांड, प्राइस, इन्फ्लेशन। 1 2 3 4 5 6। देख आराम से, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस बचा लिए, आपके ऊपर डाल दिए। किसने बचा लिए? जो खर्च गवर्नमेंट करती थी पीछे गई, अब आप करोगे। जब आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, पहले मैं खर्च करता रहा गवर्नमेंट, अब आपके ऊपर डाल दिए, तो जब आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो आपकी इनकम कम ज्यादा, आवाज नहीं आई। पहले सचिन सर खर्च करते रहे आपके ऊपर गवर्नमेंट, अब तो करियो। तो जब आपके खर्च बढ़ेंगे तो आपकी इनकम कम ज्यादा, इनकम कम। तो जब इनकम कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम। जब पैसा नहीं है तो घर, बाइक, स्कूटर, कार, घर कहां से खरीदेगा? डिमांड कम। जब माल नहीं बिकता तो रेट गिराएंगे, महंगाई कम। कौन पीछे हट गया? आपके बढ़ा दिया। अब एग्जांपल से क्लियर होगा कौन पीछे हट गया। गवर्नमेंट। अब करी कशिश, आप पीयूष। तो जब आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे, मनी कम। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो डिमांड कैसे करोगे? तो जब उनका सामान नहीं बिकेगा, कार, बाइक, गोल्ड नहीं बिकेगा, रेट गिराएंगे। प्राइस कम, इन्फ्लेशन कम। इसका इफेक्ट इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। नेशनल हाईवेज, हाईवे बनाते था गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट एनएचएआई, गवर्नमेंट का ऑफिस एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बनते पीपीपी। एक काम करना, अब तो चलो आपकी मेरी कार पे लग गया फास्ट टैग, हम लोग रिचार्ज करवा लेते हैं, स्कैन करके अपने खुल जाता है गेट। लेकिन अब एक काम प्लीज करना, मेरे को ना पिक भेजना। मैं थोड़ी सी आपकी डांट लगा रहा हूं, मेरे को सीए वाले बच्चे ज्यादा पिक्स भेजते हैं एज कम्पेयर टू यू जी। जी, थोड़ी सी इमोशनल बात है। एक बच्चा ना, मैं भी भेजूंगा ग्रुप पे, एक बच्चा मुझे ना स्क्रीनशॉट भेज रहा था किसी न्यूज का। उसके डैड ने बोला ये क्या कर रहा है, कहता हमारा इकोनॉमिक्स वाला खुश होता है। तो उसके पापा ने पूछा, उससे पूछे मैं भी भेजूं? तो उस बच्चे का डैड भी मुझे भेज रहा है, कह रहा मेरी नॉलेज बढ़ेगी, कुछ पूछूंगा। कह रहा पूछ लो सर से। ओ अलाउड भाई, मैं तो एक दिन के बच्चे से सीख लूं। तो ये ज्यादा बच्चे रिस्पॉन्सिव एज कम्पेयर टू यू, तुमसे तो। आप किसी भी हाईवे पे प्लीज, टोल, आप टोल प्लाजा में देखना, ऊपर लिखो एनएचएआई, किसी प्राइवेट कंपनी का नाम होगा प्लीज। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप टोल प्लाजा से होके गुजरेंगे, आपने ऊपर देखना है एनएचएआई प्लस नाम होगा जीएमआर, नवयुग, राइम्स इंफ्रा, किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी का नाम होगा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पहले एनएचएआई बनाता था, अब प्राइवेट कंपनी, वो आपसे लेगी टोल टैक्स।
10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जब तक उसकी कॉस्ट कवर नहीं होती, वो फ्री नहीं होगा। कॉस्ट कवर फ्री हो जाएगा। आप लोग जाते हैं मथुरा वृंदावन, आगरा, बेटा, यमुना एक्सप्रेस हाईवे। जी, आपको शायद याद नहीं होगा, पहले हम लोग जाते थे फरीदाबाद से होते हुए, टाइम कंज्यूमिंग ट्रैफिक। आप क्या स्मूथ बना दिया है, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, 1.5 घंटे में आगरा। तो टोल वो किसने बनाया बेटा? जेपी ग्रुप, जेपी सीमेंट, जयप्रकाश नारायण गुप्त, जेपी सीमेंट। आपका होटल है जो सिद्धार्थ होटल, पटेल नगर, जेपी ग्रुप। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, नेहरू प्लेस, जेपी ग्रुप। और सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर जेपी ग्रुप का। पता वो कितने साल टोल टैक्स लेगा जब वो फ्री होगा? 35 ईयर्स। इंडिया का पहला हाईवे ऐसा है जिसपे फाइटर प्लेन उतारे गए हैं, इतना मजबूत है। भगवान ना करे कभी वॉर हो जाए, तो ये नहीं कि हम लोग सफ्दरजंग पे उतारेंगे, दिल्ली कैंट पे उतारेंगे। सफ्दरजंग एयरफोर्स का है, दिल्ली कैंट एयरफोर्स का है, इंदिरा गांधी एयरफोर्स का भी है। तो उस हाईवे पे फाइटर प्लेन उतारे गए हैं, इतना मजबूत है। शाबाश। लेकिन 35 ईयर टोल टैक्स लेगा तो जाके फ्री होगा। कितना महंगा पड़ाया है, सब रिकॉर्ड टूट रहा है। थैंक यू नितिन गडकरी सर, मेरे फेवरेट है, मेरे फेवरेट है बेटा। दिल्ली से मुंबई का जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, वो लॉन्गेस्ट है इन द वर्ल्ड। उस जी मैंने न्यूज में देखा, उसमें इतना स्टील लग रहा है, कितने हावड़ा ब्रिज कवर हो जाए कोलकाता के, इतना लोहा। वो अच्छी बात है, जब दिल्ली से आप लोग पहुंचेंगे, फटाफट पहुंचेंगे मुंबई, तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। गुड। तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बन रहा है दिल्ली मुंबई हाईवे। टोल लगेगा, गवर्नमेंट नहीं बना रही, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगेन, तुम सचिन सर, मैं स्टूडेंट, कौन पीछे हट गया? थैंक यू, अब क्लास स्टार्ट हुई है, थैंक यू, नजर ना लगे। कौन पीछे हट गया? पहले गवर्नमेंट खर्च करती थी, अब कौन खर्च करोगे? आप और मैं। जब आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, मनी, तो जब आपके मेरे पास पैसे कम है, तो हम लोग क्या घर खरीद पाएंगे? बाइक, कार। मनी कम, पैसा नहीं है, डिमांड नहीं कर पाओगे। जब उनका माल नहीं बिकेगा, छोटे, उनका माल नहीं बिकेगा, प्राइस गिराएंगे, इन्फ्लेशन कम। गवर्नमेंट का इफेक्ट इसके ऊपर, हमारे पैसे कम हो गए, डिमांड नहीं कर पाएंगे, उनका माल नहीं बिक रहा, रेट गिराएगा, इन्फ्लेशन कम। पहला हाईवे। दूसरा पार्किंग। अब ये जो हाईवे बना रहे हैं, गवर्नमेंट या पीपीपी? अब ये जो हाईवे बन रहे हैं, गवर्नमेंट, पीपीपी? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट का शेयर भी है। हम लोग बात करें यमुना एक्सप्रेस हाईवे की, 10% शेयर दिल्ली गवर्नमेंट, 10% यूपी, और 10% और 80% जीएम, जेपी ग्रुप। 10 जो तुम टोल टैक्स देते हो, इसी देशों में बटेगा। 10 दिल्ली गवर्नमेंट, 10 यूपी गवर्नमेंट, 80 जेपी ग्रुप। क्योंकि उसने 80 लगाया तो 80% टोल टैक्स आपको जाएगा। सीरियसली, ये टेस्ट करके दिखाया था। गिलास भरा पानी का, डैशबोर्ड पे रख दिया, वो पानी गिरा नहीं। इतना स्मूथ हाईवे है, इतना स्मूथ हाईवे वो। यस, कोई ब्रेकर्स, यस। लेकिन एक मिनट ध्यान रखना बेटा प्लीज, मेरे को डैड ने बोल रखा है, बेटा वहां पे ना गाड़ियां स्पीड से चलती हैं, टायर में फ्रिक्शन होता है, टायर बस्ट हो जाता है, तो बेटा 50 पे लगेंगे, टायर में डलवाना नाइट्रोजन, बस्ट नहीं होगा, प्लीज। स्पीड पे रुकते तो हो ही नहीं ना, टायर कूल डाउन तो होंगे नहीं, लगातार हम चले 3 घंटे, 2 घंटे, हीटअप हो जाते हैं, टायर बस्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बेटा वहां पे है फिलिंग स्टेशन में नाइट्रोजन फिलिंग, 50 पे लगेंगे, 100 पे लगेंगे अगर बस है। जी भाई मेरे से ले ले भाई, बेटा नाइट्रोजन फिल करा लो, उससे वो टायर हीटअप नहीं होगा, बस नहीं होगा। नहीं तो टायर बस्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है, हीटअप ज्यादा है। भाई मेरे हिसाब से नाइट्रोजन गैस कंपल्सरी कर दो। आप ना 5 रुपए बढ़ा दो टोल टैक्स, 5 रुपए टोल टैक्स बढ़ा दो, और कंपल्सरी कर दो टायर्स में। बेटे विंटर में पता नहीं चलता,
समर में एक तो ऊपर से सन की हीट है, ऊपर से फ्रिक्शन में टायर की हीट, पूरे पूरे चांस होते हैं टायर बस्ट होने के, और हम लोग नॉन स्टॉप चलाते रहते हैं कार। ऊपर से बस और ट्रक में तो वेट भी ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो ये मेरी सजेशन है, गडकरी अंकल को भेजूंगा कि भाई साहब 5 बढ़ा दो और कंपल्सरी कर दो, मैडम पहले फिल होगी नाइट्रोजन गैस तो आप आगे जाओगे हाईवे पे, चाहे प्राइवेट व्हीकल चाहे पब्लिक व्हीकल, जान बचे। लेकिन अभी तक वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं है। तो फिर तीसरी बात, सोच के, हाईवे कौन बनाता था? तो हाईवे पहले कौन बनाता था बेटा? गवर्नमेंट। और अब बनते बेटा पीपीपी, पार्किंग। नोटिस करा होगा बेटा, अगर आप लोग अनऑथराइज्ड पार्क करते हैं गाड़ी टो जाती है, और पार्किंग में टोल टैक्स लगता है। तो अनऑथराइज पार्किंग करते गाड़ी टो जाएगी, और अगर हम लोग पार्किंग स्लॉट में गए तो पार्किंग की फीस हमें भरनी पड़ती है। ये गवर्नमेंट ने अलॉट करा है, यहां से यहां तक का टेंडर आपका, यहां से यहां तक का स्पेस। तो ये भी तो खर्चा बड़ा बढ़ा दिया। कितनी महंगी पार्किंग है, मेट्रो पार्किंग, मेट्रो पार्किंग, मॉल की, एयरपोर्ट की। थोड़ा दिल ये दुखा, पता पार्किंग के पैसे कहां पे है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। ये गलत लगा। चलो आप मॉल में पार्किंग पैसे ले रहे हो समझ आता है, सिनेमा में ले रहे हो समझ आता है, मार्केट में ले रहे हो समझ आता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां बंदा मजबूर बंदा आता है, वहां पे पार्किंग के पैसे ले रहे हो, ले रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पार्किंग के पैसे हैं। सबसे सस्ती पार्किंग है एयरपोर्ट की, डोमेस्टिक एयरपोर्ट सबसे सस्ती है जी एयरपोर्ट की, 3 घंटे के 300 रुपए, और इंटरनेशनल में 3 घंटे के 700 रुपए। 3 घंटे के 300, और 700 रुपए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपने गाड़ी बस एंटर करी, 300 रुपए पर्ची। यस। अगर आप लोग ओला उबर में जाते हैं, वो भी करते हैं। कभी सोचो सर अपनी गाड़ी छोड़ो ओला उबर कर लेते हैं, बेटा जैसी एज सून एज यू एंटर इन द प्रीमाइसेस आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है जी, गुड। किस सस्ती पार्किंग है जी? पार्क। आपके मेरे घर के आसपास के जो पार्क है, 1 किलोमीटर में जितने पार्क है, वो सारे पैसे आप भरते हैं हाउस टैक्स के अंदर, हाउस टैक्स के अंदर। यस। मजा आ गया, गलत बोल नहीं रहा, रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे को ना हाउस टैक्स की रिसीट जमा करानी थी, मेरे को हाउस टैक्स रिसीट जमा करानी थी, सिंस उसमें ना 1 साल का एमसीडी ने चढ़ाया नहीं, एमसीडी ने अपने सिस्टम में चढ़ाया नहीं, सचिन सर को दोबारा भरना पड़ा। शाबाश, वेरी गुड। मेरे को कहीं रिसीट दिखानी थी, मेरे को नॉन स्टॉप दिखानी थी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। तो कल मैंने मेरी वाइफ को भेजा, मैं कहा तू जमा करा दे, और सब बाकी सबकी रिसीट निकाल आई हो, एक मिसिंग थी। मैंने कहा हमने तो भरा था। क्या उस कह रहे वो भैया कह रहे हैं एमसीडी ने सिस्टम में चढ़ाया, आपको दोबारा भरना पड़ेगा। मेरी मजबूरी थी, मैं कहा भाई मेरी मजबूरी थी, मैं कहा भर दे, कोई बात नहीं, 1000-1200 रुपए की बात है, भर दे, आगे नहीं तो काम रुक जाएगा। शाबाश, एक बार पहले से ले चुका है, 19 में 20 में दोबारा भी कर लिया। अच्छा, पहले चढ़ाया नहीं, अब 22 में जब हमें पिछड़ा दिए तो उसने हमको रिस्क्रिप्ट दे दी। शाबाश। मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है जहां पे मेरे पैसे डेबिट हुए हैं। सर क्या, किस किस से पंगा लोगे आप गवर्नमेंट? भारत माता की जय। तो 1 किलोमीटर में जो पार्क है, वो सारे आप मेंटेन करते हैं हाउस टैक्स के अंदर, या हाउस टैक्स के अंदर। तो फिर जो हम लोग टैक्स देते हैं वो कहां जा रहा है? जब कोई पूछे, सुन, हाईवे आपके ऊपर, पार्किंग आपके ऊपर, पार्क आपके ऊपर, तो जो मैं टैक्स देता हूँ इनकम टैक्स, जीएसटी, वो क्या जा रहा है? स्विस बैंक में आपके। गुड। स्विस बैंक में अकाउंट, स्विस बैंक स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है। वो आपसे पूछता नहीं है पैसे कहां से आए हैं, कहां से आए पूछेंगे नहीं। और इंडिया में 50,000 से ऊपर जमा कराओ, आपसे पैन कार्ड मांग लेते हैं। इंडिया में 50,000 से ऊपर करवाओ, आपसे पैन कार्ड मांगते हैं, इनकम प्रूफ। और स्विस बैंक वाला कहता है कहीं से ले आ, बस ले आ जी। तो वहां पे अकाउंट ओपन होता है 10,000 करोड़ से, 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ से ओपन होता है। यस, बढ़िया है, भगवान करे तेरे 50 अकाउंट हो उसके अंदर। ठीक है ना, सीए मेरे को बना लियो। हाईवे बियर आप कर रहे हैं, पार्किंग जहां पे खड़े हो
पर्ची लेके पहले आ जाता है। मैंने जनकपुरी, नोटिस करना, जनकपुरी डीसी में देखा, जो नीचे स्लोप है, जाने का रास्ता है, वहां भी पार्किंग लगा रखी है, इलीगल। कोई पूछे भाई तो स्लोप है, जाने का रास्ता है, यहां पे पार्किंग कैसे लगा सकते हो? चुप। भाई आपके पास एक स्पेस होनी चाहिए, नहीं, स्लोप में पार्किंग लगा रखी है उसकी, बाइक्स की, टू व्हीलर्स की, और नीचे बेसमेंट में कार्स। उससे एक बार मैंने बोला लेआउट लेके आइयो, लेआउट लेके आइयो, कहां से कहां तक है, ठीक है जी, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अब यस, गलत थोड़ा कह रहा हूं, मेरी शक्ल देख लेता है, कभी जाना होता है, ये वही लेआउट वाले भैया आ गए, वो पीछे हो जाता है, और देख मैं उसका हक नहीं रखता, मैं वहां पे 10 रुपए रख के आता हूँ, 20 रुपए ले जाइए भाई, तू डर रहा है ना क्योंकि तू चोरी कर रहा है, उसका हक क्यों रखूं? भाई मैंने पूछा बेटा लेआउट कहां है तेरा, कह रहा भैया वो क्या होता है, मैं कहा नक्शा, कहां से लेके कहां तक तुझे पार्किंग का ठेका मिला हुआ है? कहता हाँ हाँ वो हमारे पास है। मैं कहा लेके आ, वो लेने गया, मैं वेट कर 10-15 मिनट हो गए, मैं कहा चल छोड़, अगली बार पकड़ लूंगा। अगली बार फिर उसको देख लिया, वो पहचान गया, ये वही है नक्शे मांगने वाला, भाग गया। अब जब जाता हूँ भाई साहब भाग जाता है, लेकिन मैं तो भाई 10 रुपए रख के आता हूँ, उसको बोल आता हूँ तेरा नक्शा अभी तक बकाया है, कब दिखाएगा? वो मुंह ऐसा कर लेता है, क्योंकि गलत तो वो खुद कर रहा है। आप भाई एक रोड में कैसे लगा सकते हो? वो तो आने जाने का रास्ता है, लेकिन वो कर रहा है इलीगल। पार्क, हाउस टैक्स के अंदर पार्किंग, वो अंकल पर्ची लेके आते हैं, अच्छा ये पार्किंग सिर्फ दिल्ली में है? यस। आप प्लीज कभी चंडीगढ़ जाओ, पार्किंग लग जाए, दिल्ली से ज्यादा डेवलप्ड है, दिल्ली से ज्यादा डेवलप्ड है चंडीगढ़, पुत्र पार्किंग कहता वो क्या होती है? आप मोहाली जाओ, शिमला जाओ, कोई पार्किंग के पैसे नहीं है दिल्ली में, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है आप लोग बहुत अमीर हो, तो ये क्या है आपके लिए 10, 20, 50 रुपए, आप पार्किंग 500 रुपए देना, ठीक है जी, बहुत अमीर है।